हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो बैंक्स के चार्ट, कैनरा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। कैनरा बैंक का मूव हमारे हाथ से निकल चुका है, इसके अंदर 30 to 35% का मूव आ चुका है, बट एचडीएफसी बैंक सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। वो मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, टेक्निकल्स अभी डिस्कस करेंगे, इसी तरह के 3 या 4 स्टॉक अभी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो अगर हम देखें कैनरा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ने ही 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने इस तरीके से सपोर्ट लेने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये यहाँ पर ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 लेवल मार्क किए हैं। जो फर्स्ट लेवल है हमारा, दैट इज अ बाइंग लेवल, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, एंड दैट इज अ स्टॉप लॉस एंड दैट इज अ टारगेट 1। टारगेट 1 हम छोटा रखेंगे, टारगेट 2 हम अभी सेपरेट चार्ट पर डिस्कस करेंगे, क्यों, कैसे, कहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो आप अगर इस मूव को नहीं कैप्चर कर पाए तो बी रेडी फॉर दिस मूव। सो फटाफट से आप इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, बाय एंड टारगेट 1, टारगेट 2 के लिए हम एक्सक्लूसिवली एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर जाकर डिस्कस करेंगे। कैनरा बैंक का चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया कि 200 जो ईएमए है, 200 ईएमए पर ही दोनों ने सपोर्ट एंड सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इस मूव को कैप्चर करने के लिए पहले से अपनी तैयारी रख सकते हैं। सो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट सेपरेट। हम अगर यहाँ पर हम टारगेट 2 की बात करें तो टारगेट 2 काफ़ी ऊपर है हमारा, 1670 के आसपास हम टारगेट 2 रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तो जो हमारा पहला स्टॉप लॉस है वो हमारे पहले टारगेट के लिए, जो कि अप्रॉक्स 1:1 की ट्रेड रहेगी। अगर आप स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ आपका एसएल रहेगा, तो आपका जो सेकंड टारगेट है वो आप 1670 16701 के आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। तो आपका एसएल इस स्विंग के नीचे चला जाएगा, कहीं 1375 के आसपास आप अपना फिर एसएल यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लंबा एसएल, लंबा टारगेट, बल्कि इसको थोड़ा सा 1380 के आसपास आप अपना फिर एसएल रखिएगा। तो ये 1:1 की ट्रेड रहेगी, छोटी ट्रेड, जो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इसमें रहते हैं तो आप इस ट्रेड को इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के और यहाँ तक का टारगेट देखिए, ऑल टाइम हाई भी कभी ना कभी ब्रेक करेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भी आप इसको इस चैनल में जहाँ पर ये चल रहा है, देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब या तो ये इसको फिर से सपोर्ट लेकर के इस तरीके से वापस जाए या फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक डाउन देगा। तो इसीलिए हम, अगर हमारा इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा लंबे टाइम के लिए, तो हम इस चैनल के नीचे अगर ये ट्रैप भी करता है तो हम इसको फिर इस मोमेंटम में बने रह सकते हैं और इस पूरे मोमेंटम को यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो आप छोटा स्टॉप लॉस फिर आप इस वाले छोटे स्विंग के नीचे रखें, क्योंकि आपका टारगेट भी आप फिर छोटा लेकर के चल रहे हैं। सो अभी इस चैनल के हम लगभग मिडिल में है, तो इस मिडिल में ये जो पैटर्न है, होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, इसके ब्रेकआउट को बेसिकली हमें ट्रेड करना है। ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ये लेवल हमें मिल जाए तो हम बाय करके चलेंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, जो कि इसका अपर बैंड रहेगा। अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट होता है तो आप क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, फर्दर कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आपने यहीं पर ज़्यादा क्वांटिटीज़ ली, कुछ यहाँ पर बुक करके फिर आगे के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक रहेगा हमारा आरती ड्रग। आरती ड्रग के अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ दिखाई पड़ती है वो है EMA 50 एंड EMA 200 का, अगर आप यहाँ पर देखिए, कॉन्फ्लुएंस बनता हुआ नज़र आ रहा है एक चैनल के अंदर। अगर आप देखिए, स्टॉक ने अप साइड मोमेंटम शो करना शुरू किया है। दिस इज EMA 200 एंड दिस इज EMA 50, दोनों यहाँ पर आकर के मर्ज हुए हैं एंड यहाँ पर एक चैनल है, यहाँ से रिजेक्शन है, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के पास है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आपका रहेगा, यहाँ इसके नीचे एसएल रहेगा। लेवल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर आपकी ट्रेड बनेगी, यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, और इसके नीचे एसएल। तो इसको एक बार हम लेवल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं।
सो फटाफट देख लेते हैं आदि ड्रग्स के अंदर आपको पोजीशन किस तरीके से बनानी है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल है इसका, जहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस में नज़र आता है EMA 15 EMA 200 का। तो अगर आप छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो जस्ट इस स्विंग के नीचे एसएल रख सकते हैं, बट वो उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बेटर है आप इस स्विंग के नीचे आप एसएल रखिए 450 के आसपास, 444 के आसपास आप अपना एसएल रख सकते हैं। और इस कंसोलिडेशन के ऊपर अगर आपका ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है 472 के आसपास, 472 के आसपास आप एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ योर टारगेट वन आप इसको रखेंगे। दिस इज़ योर बाइंग प्राइस एंड दिस इज़ योर एसएल। एंड इसके बाद में ये जो चैनल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ एंड यहाँ पर। सो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर आप अपना टारगेट 2 रख सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 1:1 से थोड़ा ज़्यादा अच्छी ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगी आपको। फिर 1:2 के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं अगर ये एरिया अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर एक बार इसको देखिए, ये वाला जो लेवल है, अगर मैं बात करूँ इस लेवल से, फिर इसको एक बार फिर से रिजेक्शन मिलेगा एंड ये फिर से पुल बैक के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इसके ब्रेकआउट पर और क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से पुल बैक आएगा, पुल बैक पर आप अपना यहाँ तक पुल बैक आएगा, यहाँ पर फिर से क्वांटिटीज़ आप ऐड करके फर्दर ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो लेवल्स हैं, दिस इज़ आवर एसएल, दिस इज़ आवर बाइंग प्राइस, दिस इज़ आवर टारगेट 1 एंड दिस इज़ आवर टारगेट 2। रीज़न ऑफ द ट्रेड क्या रहेगा? रीज़न ऑफ द ट्रेड रहेगा हमारा, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे इस चैनल को अगर हम देखें, सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो चुका है, तो इस बार ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर हम लंबे ट्रेंड के लिए जाएंगे। बट फिलहाल अगर इस छोटे बॉक्स को ये ब्रेकआउट देता है तो हम सिर्फ यहाँ तक के लिए इसमें ट्रेड करेंगे। बाकी आने वाले डेज में हम डिस्कस करेंगे कि इसको फर्दर इसके ऊपर भी क्या हमें होल्ड करना है। बाकी अगर हम इसके ज़्यादा बड़े टारगेट्स की बात करें तो अभी तो लिमिट्स बहुत हैं, बहुत इसमें ऊपर तक जाने का यहाँ पर मार्जिन है। देखिए यहाँ पर जो 50 EMA, यहाँ पर 200 EMA से नीचे की तरफ इसने क्रॉस किया था, वापस से ये ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस तरीके से मोमेंटम आता है इस तरीके से, तो काफ़ी ऊपर जाने का पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज कई बार हम सिर्फ स्पेकुलेट करते हैं, वो स्पेकुलेशंस टेक्निकल के बेसिस पर अगर फॉल्स चली जाती है तो स्टॉप लॉस हमारा एक वेपन होता है जो हमें बचाता है। थर्ड स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स के अंदर अगर हम देखें 200 EMA पर इस समय स्टॉक है, वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो इस पर यहाँ पर इसको रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, इसको ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो 782 के आसपास ग्रीन कैंडल क्लोज करने पे हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखेंगे, 752 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 812 के आसपास यहाँ कहीं हम अपना पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सपोज़ कीजिए आप 100 क्वांटिटीज़ बाय करके चलते हैं तो 50 क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। बाकी रेस्ट जो आपकी बचेंगी 50% क्वांटिटीज़ के लिए आप अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट अपना शिफ्ट कर दीजिए एंड यहाँ 850 के टारगेट के लिए आप सेकंड जो ट्रेंड है उसको राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपका कुछ प्रॉफिट आपके पॉकेट में रहेगा और बचे हुई क्वांटिटीज़ के लिए आपको लॉस नहीं होगा, एक प्रॉफिट आप ले चुके होंगे। क्योंकि इसके अंदर अगर आप RSI देखें, RSI के अंदर बहुत ही अच्छा सा एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न हमें नज़र आता है। इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो कुछ और स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्राइस सेक्शन एंड चार्ट पैटर्न्स एक्सेट्रा जाकर आप स्टडी कर सकते हैं चैनल के ऊपर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।